जय माता की, जय गुरुवर की। आज मैं मध्य प्रदेश में पाखंड का पर्याय बन चुके पाखंडी पंडोखर धाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं चरित्रहीन है, जो व्यक्ति स्वयं भारत के कानून को नहीं मानता है और उसका व्यक्तिगत जीवन इतना गिरा हुआ है कि जो हमारे समाज में सामान्य व्यक्तियों का जीवन उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसने ऐसा समाज में भ्रमजाल फैला रखा है कि मैं ऐसी बीमारियों को ठीक कर देता हूँ, मैं कैंसर ठीक कर देता हूँ, किडनी ठीक कर देता हूँ। इस तरह के भ्रमजाल में आकर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता इस पंडोखर के चक्रव्यूह में फंस कर लुटती जा रही है। क्योंकि पंडोखर उर्फ गुरशरण कोई संत नहीं है, क्योंकि संतों का जो जीवन होता है वह उनका एक स्तर होता है, एक नियम होता है, एक उनके जीवन में यम नियमों का पालन होता है। पंडोखर के खिलाफ अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि उसने हमारे साथ छेड़छाड़ की। स्वयं पंडोखर भारतीय जो कानून है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरशरण शर्मा ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह किया। भोपाल में इनके जब कारनामे खुलने शुरू हुए तो वहाँ से भागकर दतिया पहुँचे और हनुमान जी के प्रसिद्ध पंडोखर के नाम से जो मंदिर था वहाँ पर बैठकर अपने आप को पंडोखर सरकार और पंडोखर महाराज कहलवाना शुरू कर दिया। जब पूर्व में पत्रकारों ने इनसे बात की थी कि आप पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह कैसे कर सकते हैं, तो पंडोखर महाराज का जवाब था कि मैं भारतीय कानून को नहीं मानता। मतलब कि ये भारत के संविधान से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि यह आपराधिक व्यक्ति है। आपराधिक व्यक्ति देश के संविधान को मानता ही नहीं है। गुरशरण के ऊपर अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के संरक्षण के कारण आज वह पूरे देश को लूटने में लगे हुए हैं। जो महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानते हैं वहाँ महिलाएं पहुँचती हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के अश्लील आरोप लगा देना, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में केवल वही घटनाएं घूम रही हैं, वही चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, तो जब उसको तो त्रिकालदर्शी क्या, वो खुद का दर्शी नहीं है, कल का भी दर्शन नहीं पा रहा है कि कल क्या होगा। त्रिकालदर्शी तो बहुत दूर है, अपने आश्रम में ही वो नहीं देख पा रहा है। जिसको आँख से ना दिखाई देता हो वो अपने आप को त्रिकालदर्शी कहता है। क्योंकि जब शक्तिपत्री महाराज जी ने उसका भंडाफोड़ किया तब वो अपने मंचों से खुद स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हमारे आश्रम में कुछ लोग गलतियां करते हैं, ये है वो है, हमको पता नहीं था। फिर तुम काहे के त्रिकालदर्शी, जब तुम अपने आश्रम में नहीं देख पा रहे हो, अपनी दोनों आँखों से नहीं देख पा रहे हो, तुम तो आंखें होते हुए भी अंधे हो। त्रिकालदर्शी तो बहुत दूर की बात है? तुम चरित्रहीन हो। सागर की एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया है, दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी के रहते हुए, यानी तुम्हारे ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज है। लोग जाते हैं कि मेरा कोई परिजन गुम गया है तो यानी आरोप लगा दोगे कि तुम्हारा परिजन ने किसी लड़की को लेके भाग गया, किसी महिला को बता देंगे कि किसी पुरुष को लेके भाग गई। क्या नाटक चल रहा है? तथ्यहीन चीज़ें, समाज को गुमराह करना, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देना, यानी और इस तरह लाइव प्रसारण में मंचों से आरोप लगाना, ये निकृष्ट व्यक्ति यानी जो भी
20 साल 25 साल का भी व्यक्ति होगा तो उसे यह पता होता है इन आरोपों, मेरे कहने का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे द्वारा कही गई बातों का उसके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पंडोखर के गुरुशरण शर्मा के पास तो इतनी भी बुद्धि विवेक नहीं है कि मेरे कहने का क्या प्रभाव सामने वाले के व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ेगा। और सैकड़ों लोग उसके आश्रम में इसलिए मर चुके हैं क्योंकि इसका जो फर्जी दावा है कि मैं कैंसर ठीक कर देता हूँ, किडनी ठीक कर देता हूँ, ये बीमारी ठीक कर देता हूँ, लोग अस्पतालों में ना जा कर के गुरुशरण शर्मा के प्रपंच में पाखंड में उलझकर अपनी जान गंवा चुके हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के पास सैकड़ों प्रमाण हैं, आए दिन सैकड़ों फोन आ रहे हैं केंद्रीय कार्यालय में, और समय नहीं है कि उन लोगों के फ़ोन रिसीव करके हर किसी की समस्या को डाला जा सके। तो सरकार से आग्रह है कि देश की लूट रही जनता को बचाया जाए। मध्य प्रदेश जो पाखंड का गढ़ बनता जा रहा है, ऐसे पाखंडियों के रचे फंतासियों पर से जनता को निकाला जाए और इनके पाखंड को उजागर कर इनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, अपहरण और तमाम तरह के, उन पर अतिशीघ्र मुकदमा चलाकर और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जय माता की, जय गुरुवर की।